जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा पूज्य श्री भाई जी की महिमा के संबंध में कुछ गोपनीय बातें। पूज्य बाबा अपने मौन के समय सन 1941 और 42 में कुछ अन्य श्रद्धालुओं के समक्ष श्री भाई जी के संबंध में विशेष बातें लिखकर दी थी। अपने और श्री भाई जी के जीवन काल में इन बातों को प्रकाश में उन्होंने निषेध किया था, प्रकाश में लाने से उन्होंने निषेध किया था। वही यहाँ आपके सामने अभी प्रस्तुत की जा रही हैं। रतनगढ़ की बात है। पूज्य बाबा जी द्वारा पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा श्री दुजारी जी के प्रश्न के उत्तर। पूज्य दुजारी जी ने पूज्य बाबा से पूछा, बाबा महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम कैसे हो? पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, पहली बात, जिसे महापुरुष माने उसके सामने कभी कभी एकांत में बैठकर अपनी दीनता सुना देनी चाहिए। दूसरा, बस इस रूप में ही कह दें कि मैं आपके सामने दीन बनना भी नहीं चाहता। इससे बढ़कर नीचता और क्या होगी? इससे बढ़कर नीचता और क्या होगी? तीसरी बात, मतलब यह है कि कभी कभी उनके दिव्य अंतःकरण में अपनी स्मृति डाल दें। चौथी बात, बिल्कुल एक ही बात है, चाहे भगवान चाहे महापुरुष, किसी भी भाव से संग निरंतर करेगा ही। अवश्य ही वैर भाव से संग करने वाला जैसे केवल भक्ति पाकर ही रह जाता है, प्रेम की प्राप्ति अनुकूल सेवा के द्वारा ही होती है, वैसे ही महापुरुष का वस्तु गुण निस्तार तो कर देता है, पर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए उसके अनुकूल बनने की चेष्टा करनी पड़ती है। मैं सोच रहा था कि आप यानी दुजारी जी कुछ पूछिएगा अवश्य, तब मैं क्या कहूँगा इसे पहले से सोच लूँ। बहुत देर सोचने के बाद मेरे मन में यह आया कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप सच्चे मन से आशीर्वाद दीजिए कि श्री भाई जी के चरणों में रत्ती भर भी प्रेम हो जाए। यदि प्रेम न भी हो तो कम से कम इतना तो अवश्य बना रहे कि कहीं भी रहूं, शायद भाई जी रखें कि नहीं क्या पता, पर मैं सदा भाई जी के चरणों में लौटते रहने की सच्ची लालसा से तरसता रहूं। यह ठीक है कि भाई जी क्या करेंगे, हमें रखेंगे कि छोड़ देंगे, इसका पता हमें नहीं है। अभी देखने से यह मालूम पड़ता है कि जब तक हम चाहेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, कभी छोड़ना चाहेंगे। पर मैं सचमुच एक बहुत ही कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। पता नहीं मेरे मन में यह माया आ जाए कि कहीं जाने की इच्छा होने लगे। इसी भय से आप सब लोगों से आशीर्वाद सच्चे मन से मांग रहा हूँ। कृत्रिम बात, विनोद की बात नहीं कि जब तक भाई जी जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, तब तक नित्य निरंतर उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। अभी तो भाई जी मुझे अधिक से अधिक सम्मान से रखते हैं, पर ईश्वर की साक्षी देकर यह बात कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दें। बहुत ही अपमानित करके ठुकरा करके भी यदि रहने की आज्ञा दे दें तो भी मैं रहूँ। वैसे अपमानित जीवन में भी मेरे मन में यह बात नहीं आए कि अब चलो छोड़ दो, क्योंकि जीवन में ऐसा संग मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल ठीक दिखता है। मेरे जीवन का दारोमदार पता नहीं, मैं नहीं जानता श्री राधा कृष्ण के ऊपर है या भाई जी पर, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमें कुछ भी नहीं बताते। पर आज जो कुछ भी वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद मुझे है या बढ़ रहा है, इन सब का श्री गणेश श्री भाई जी के दर्शन होने के बाद ही हुआ। और यह भी ठीक ठीक मेरे मन में आती है कि यदि भाई जी का दर्शन हमें नहीं हुआ होता तो मेरा जीवन कितना नीरस होता। सच मानिए, मेरे हृदय में भाई जी के प्रति जो भाव होना चाहिए वह नहीं है, पर तरंग ऐसी उठती है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। इनके वास्तविक स्वरूप का बोध हमें पता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर मैं जो सोचता हूँ एवं इन्हीं की कभी कभी दया जब उमड़ पड़ती है, उस समय जैसा अनुभव करता हूँ वह बता नहीं सकता।
इच्छा रखने पर भी नहीं बता सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय भाई जी के प्रति इतना अधिक आकर्षण होता है कि उसे वाणी के द्वारा समझा नहीं सकता। कुछ खास बातें जो इनके विषय में एक खास विश्वस्त सूत्र से पता लगा, वे बातें याद आ जाती हैं और फिर सोचता हूँ कि पता नहीं वह दिन आएगा कि नहीं, इनके चरणों में न्यौछावर हो जाऊँ। अभी आज 8 बजे करीब सोच रहा था कि भाई जी से पूछूं कि भाई जी, पता नहीं मैं पहले मरूंगा कि आप, पर यदि आपका शरीर पहले चला जाए तो हमें आप दर्शन देने की कृपा करेंगे क्या? क्योंकि अभी तो मेरे में यह योग्यता नहीं आई कि आप पर न्यौछावर हो जाऊं, और यह भी सोचता हूं कि ऐसा मौका ना जाने हमें किस भाग्य से मिला है, फिर पछताना पड़ेगा। बस इतना ही सुनकर अब हमें छुट्टी दे दीजिए। एक महात्मा ने मुझे खास तौर से इनके संबंध में कुछ बातें लिखी थी, पर उन्होंने ये स्पष्ट लिख दिया था कि ये बातें किसी पर भी प्रकट मत कीजिएगा। वह चिट्ठी पहले भाई जी के हाथ में ही आई थी और भाई जी ने मुझे करीब 10 दिन बाद दिया। उसमें बात कुछ ऐसी मामूली ढंग से लिखी है, पर विचार करने के बाद यह मैं कह सकता हूँ कि पारमार्थिक इतनी ऊंची स्थिति की कल्पना भी हमारे मन में नहीं थी। उस पत्र को पढ़ने के बाद पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे हैं उस बात का रहस्य धीरे धीरे खुलता जा रहा है। और मैंने अब तक जितने शास्त्रों में संतों के नाम सुने हैं, अब तक वैसी स्थिति किसी के जीवन में भी नहीं पढ़ पाया हूँ। उन महात्मा ने यह लिखा था कि आज से 300 वर्ष पूर्व या कुछ ज़्यादा एक बहुत ऊंचे संत के, जो श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, उनका मुझे दर्शन हुआ। मैंने उनसे ही श्री जयदयाल जी एवं भाई जी की पारमार्थिक स्थिति के विषय में प्रश्न किया। उसका जो सार है वह आपको लिख रहा हूँ। परसाल गोस्वामी जी को मैंने इशारा जैसे आपको किया है वैसे ही किया था। उसके दूसरे दिन से ही गोस्वामी जी का ढंग बदला था, पर उन्हें भी वह बता नहीं सका। इनमें दो हेतु हैं। यद्यपि गोस्वामी जी बहुत ऊंची स्थिति के हों तो हमें सच मानिए पता नहीं आप क्या हैं, वह क्या है, किसी के विषय में भी कुछ नहीं जानता। पर यह मन में जब आया कि महात्मा जी हम पर नाराज़ तो होंगे ही नहीं, यह बात 2-4 आदमियों को कह दूं तो क्या हर्ज है। पर फिर आया कि इसका वास्तविक लाभ ये लोग नहीं उठा सकेंगे, यह हमारे मन की मलिनता हो सकती है। पर एक तो उनकी मनाही, दूसरे मेरे मन में यह शंका कि जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता तब तक इस बात को कोई भी समझ नहीं सकता। तीसरे अभी भी डर लगता है कि भाई जी शायद इन बातों को सुन पाएंगे तो मुझे धमकाने के लिए कोई कड़ा ढंग अख्तियार कर लेंगे, क्योंकि उनके विचार मुझे ऐसे ही मालूम पड़ते हैं कि खास श्री कृष्ण की प्रेरणा उन्हें है, जिससे वे अपने आप को बहुत ही मामूली दिखलाना चाहते हैं। अब यदि मैं उसके विरुद्ध कुछ करता हूं तो फिर यह स्वाभाविक है कि वे सोचेंगे कि तो जाओ मौज करो, अब तक छिपे छिपे हमारी कृपा से ही तुम इतनी बातें मेरे विषय में जान पाए, पर अब इसका दुरुपयोग करने लग गए हो तो जाओ। इतना ही नहीं, यह भी भय मालूम हुआ कि यदि ये थोड़ा भी रूखा ढंग अख्तियार करेंगे तो फिर मेरी जो उन्नति हो रही है वह सर्वथा बंद हो जाएगी। ये बातें उनके मन में हो ही नहीं, यह सर्वथा मेरी कल्पना हो सकती है, पर मेरे मन में यह भाव अभी भी काम करता है। और यह ठीक है, उस बात को प्रकट करने में भाई जी को अत्यधिक संकोच होगा। मैं आप लोगों से इस बात की इतनी ही फीस मांगता हूँ कि अब भाई जी के सामने इन बातों को बिल्कुल न छेड़ें। और हमें यह डर लग रहा है कि भाई जी मुझे देख गए हैं, वे पता नहीं क्या सोचेंगे। आप लोग हमारी अपेक्षा हमारी दृष्टि में बहुत ऊंची श्रद्धा रखने वाले हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। अवश्य ही प्रत्येक के भाव के प्रकार में अंतर होता है, प्रत्येक के भाव के प्रकार में अंतर होता है। क्योंकि जब मैं अधिकारी होऊंगा तो भाई जी तनिक भी कसर नहीं रखेंगे। अभी तो मेरे जीवन में उनकी दया या राधा कृष्ण की दया कहें, ऐसे ढंग से
बढ़ा रही है कि किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, जानने की ज़रूरत नहीं। अलक्षित रूप से, अन्य ढंग से जब किसी प्रश्न को लेकर आगे का पथ बंद दिखता है, तब अपने आप भाई जी के द्वारा कुछ ऐसी चेष्टा होती है कि हमें प्रकाश मिल जाता है। फिर चलाकर क्या पूछें, आगे हम कल सुनेंगे।